एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका एनिमेक्स जॉन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक ब्रांड न्यू एनिमी को जिसका नाम है ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। दोस्तों ये एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स एनिमी है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को। इसके एपिसोड्स नंबर 1 के साथ कहानी शुरू होती है अकीरा नाम के एक लड़के से जो ज़ॉम्बी फिल्म देख रहा था, जिसका हीरो हज़ारों ज़ॉम्बी से जान बचाकर भाग रहा होता है। अकीरा मन में सोचता है कि काश इस हीरो की जगह वो खुद होता। सुबह के 4 बजने वाले थे तो अकीरा सो जाता है क्योंकि कल उसे काम पर भी जाना होता है। कि हम सबकी तरह अकीरा को भी काम पर जाना पसंद नहीं होता। इसके बाद कहानी 3 साल पीछे होती है जब अकीरा की जॉब एक बड़ी सी कंपनी में लगी थी। जॉब के पहले दिन अकीरा बहुत खुश था। यहाँ काम कर रहे बाकी सब लोग भी उसका अच्छे से स्वागत करते हैं, जो देखकर अकीरा बहुत खुश होता है क्योंकि उसे वही जॉब मिली थी जिसके लिए वो हमेशा सपना देखा करता था। और अकीरा को यकीन था अब उसकी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है। अकीरा का बॉस उसे उसकी टेबल दिखाकर चले जाता है। तभी उसकी टक्कर साओरी नाम की एक लड़की से होती है। साओरी को देखकर पहली नज़र में ही अकीरा को उससे प्यार हो जाता है। साओरी अकीरा को ये वेलकम करती है और कुछ कहती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसे पूछ सकता है। शाम को अकीरा के वो वर्कर्स उसे एक बार में ले जाते हैं और उसके पहले दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अकीरा का मोटिवेशन देकर सभी लोग उसे बहुत इम्प्रेस थे और अकीरा बताता है कि वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। बार में उसे साओरी भी दिखाई देती है। साओरी बहुत क्यूट थी और अकीरा डिसाइड करता है कि वो पूरी मेहनत से काम करेगा और साओरी को इम्प्रेस करके अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। अब पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है कि सभी लोग घर जाने के बजाय वापस कंपनी में जा रहे थे। असल में कंपनी से इन लोगों को इतना ज्यादा काम मिलता है कि रात में ओवर टाइम करना पड़ता है। अकीरा को जॉब के पहले दिन ही पूरी रात काम करना पड़ता है। इसी तरह पूरी 2 रात काम करने के बाद अकीरा ऑफिस से निकल पाता है। वो कुछ घंटे ही सोता है और सुबह हो जाती है। अकीरा थक गया था लेकिन फिर भी वो खुद को मोटिवेट करता रहा कि ये करियर उसने खुद चूज किया है और वो मन लगाकर काम करेगा। वो पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस जाता है। उसे पता चलता है कि एम्प्लॉयज को कई सारी छुट्टियां मिलती हैं लेकिन कोई उन्हें लेता नहीं है। कई लोग तो ऑफिस में ही सो जाते हैं और इन्हें ओवर टाइम का पैसा टाइम पर नहीं मिलता। ये लोग सारे दिन या तो सिगरेट या तो कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं। इनका बॉस बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और बात बात पर इन्हें डांटता रहता है। ऐसे ही अकीरा को यहाँ काम करते 1 साल हो जाता है। उसे ये भी याद नहीं रहता कि अकीरा आखिरी बार कब नहाया था। आज एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी थी और उसका काम भी अकीरा को दे दिया जाता है, यानी आज रात से फिर से ओवर टाइम करना पड़ेगा। अकीरा सोचता है कि काश उसमें कोई मिसाइल आकर गिर जाए। तभी मिस साओरी उसके लिए लंच लेके आती है क्योंकि काम के चक्कर में वो लंच करना भूल गया था। सिर्फ साओरी ही थी जिसके कारण अकीरा अब तक यहाँ पर टिका हुआ था, लेकिन उसने आज तक भी साओरी को अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। पर उसी दिन अकीरा को पता चलता है कि उनका बॉस रोज साओरी को अपने ऑफिस में बुलाकर उसका फायदा उठाता है। कुछ और समय बीतता है। अकीरा की हालत खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आता कि वो अब ये जॉब क्यों कर रहा है। अगर वो ये जॉब छोड़ दे और दूसरी कंपनी इसे भी बुरी निकली तो 3rd ईयर तक अकीरा एक कॉर्पोरेट गुलाम बन गया था। काम के प्रेशर में अकीरा डिप्रेशन में जा चुका था। कई बार तो अकीरा का मन खुदकुशी करने का भी होता था ताकि वो इस गुलामी की जिंदगी से आजाद हो जाए। रात को घर आकर अकीरा कुछ समय टीवी देखता है। उसका कमरा कोल्ड ड्रिंक और नूडल्स के पैकेट से भर गया था क्योंकि कुछ ढंग का खाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ अपने दिन काट रहा था और उसके जिंदगी के सारे रंग उड़ चुकी थी। अगली सुबह अकीरा तैयार होकर काम के लिए जाने लगता है, पर वो देखते हैं कि उसे अपने बिल्डिंग मैनेजर को पार्किंग रेंट देना है। रेंट देने अकीरा मैनेजर के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका मैनेजर किसी लड़की को जानवरों की तरह खा रहा था क्योंकि उसका मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। शुरू में तो अकीरा को कुछ समझ ही नहीं आया था, लेकिन फिर वो मैनेजर अकीरा को भी खाने के लिए दौड़ता है और अकीरा यहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाहर उसे और भी ज़ॉम्बी मिलते हैं। इन सब से बचते हुए अकीरा ऊपर की तरफ भागने लगता है और मन में सोचता है कि ये सारे लोग ज़ॉम्बी कैसे बन गए। अगर यही चलता रहा तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। भागते हुए अकीरा बिल्डिंग के छत पर आ जाता है और देखता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। इसका मतलब है कि अकीरा को अब काम पे नहीं जाना पड़ेगा और ये सोच
सोचकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है और अपनी आईडी कार्ड निकाल कर फेंक देता है, क्योंकि अब वो आजाद है। अकीरा बिल्डिंग से छलांग मारकर सेफ लैंडिंग करता है और ज़ॉम्बीज़ से बचकर भागने लगता है। अकीरा अब बहुत ज्यादा खुश था, जैसे उसकी जिंदगी में फिर रंग भर गया हो कि काम के चक्कर में अकीरा भूल गया था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अकीरा अब छत पर जाकर लेट जाता है और सोचता है अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अकीरा करना चाहता है, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था। और अब आज से वो सब भी चीजों को कर सकता है, वो करना चाहता था। तभी अकीरा को मिस साओरी की याद आती है। वो सोचता है कि वो ठीक होगी या नहीं होगी। फिर अकीरा डिसाइड करता है कि वो साओरी के घर जाकर उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताएगा। अकीरा एक साइकिल पर बैठकर ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए साओरी के घर पहुंच जाता है। पहले तो उसे शर्म आती है कि कहीं साओरी उसे चिपको ना समझ ले, लेकिन आसपास के हालात देखते हुए अकीरा डोरबेल बजाता है, लेकिन और कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ उसे एक आदमी के जूते पड़े मिलते हैं। यह अकीरा के बॉस का था, जो साओरी के साथ रात बिताने आया होगा, लेकिन उसके अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था और वह ज़ॉम्बी बन चुका था। अकीरा उस पर 3 साल की सारी भड़ास निकालता है और कहता है कि वो उसकी जॉब से रिज़ाइन कर रहा है। फिर अकीरा दौड़ कर जाता है और अपने ज़ॉम्बी बॉस को धक्के मार के बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। फिर साइड में ही उसे साओरी दिखाई देती है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। अकीरा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर भी अकीरा साओरी के सामने अपना प्यार कन्फेस करता है कि जिस दिन से उसने साओरी को देखा था तभी से वो उसे चाहता था। अब ज़ॉम्बी साओरी अकीरा को खाने दौड़ती है और अकीरा अपने पहले प्यार को अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। शाम को अकीरा एक सुपरमार्केट के सामने जाकर बैठता है और सोचता है कि अब उसे कभी भी काम पर नहीं जाना है। ये एक सपना जैसा है, कोई नहीं जानता कि उनकी मौत कब होगी, लेकिन फिर भी किसी के पास वो चीज़ें करने का समय नहीं है जो वो करना चाहते हैं। अकीरा मार्केट के अंदर जाता है और एक डायरी निकाल कर उसमें अपनी बकेट लिस्ट बनाता है 100 ऐसी चीज़ें जो कि वो मरने से पहले करना चाहता था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ज़ॉम्बी से भरी इस दुनिया में अकीरा अपने सपनों को पूरा करने निकला है, लेकिन क्या वो अपने बकेट लिस्ट को कंप्लीट कर पाएगा, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। दोस्तों, अगर आप अकीरा की जगह पर होते तो आप अपने कौन कौन से सपने पूरे करते, कमेंट में अपनी बकेट लिस्ट लिख कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।